दोस्तों, आपने दुनिया भर के कई सारे ब्रिज या पुल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। ये ब्रिज अपने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात यह है कि आज तक इस पुल का कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। इस पुल को बने लगभग 70 साल पूरे हो चुके हैं और इस पुल की खासियत ये है कि पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट की है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस ब्रिज के नीचे एक भी खंभा नहीं है। ये ब्रिज बिना खंभों के ही टिका है, जिस पर से लगभग दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा वाहन गुजरते रहते हैं, जो कि दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। ये ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना है। दोस्तों, पहले हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों के आने जाने के लिए इस ब्रिज को बनाने की योजना बनाई थी। इसके बाद सन 1874 में इस नदी के ऊपर 22 लाख रुपए लगाकर पीपे का पुल तैयार किया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और उसकी चौड़ाई 62 फीट थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ब्रिज जितने मजबूत तैयार किए जाते हैं, ये ब्रिज उतना मजबूत नहीं था। फिर उसके बाद आया साल 1906 का दौर, जब हावड़ा स्टीफन किया गया, जिसके बाद से लोगों की आवाजाही बढ़ गई। दोस्तों, इस ब्रिज को एक दिन में 2 बार 12 बजे के टाइम पर बंद किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जिस इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाया था, उन्होंने बताया था कि अगर ये फ्यूचर में कभी टूटता है तो 12 बजे के टाइम पर ही टूटेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि दिन के 12 बजे टूटेगा या फिर रात के 12 बजे। इसलिए इसको एक दिन में 2 बार 12 बजे के टाइम पर बंद किया जाता है। उसके बाद सन 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज का मिशन शुरू किया गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यह कहा कि इस ब्रिज के नीचे ज़्यादा खंभे नहीं होने चाहिए, खंभे यानी कि पिलर, जिससे कि आने जाने वाले नाव या फिर जहाज़ों को कोई भी तकलीफ़ ना हो। अब ब्रिज को बनाने का डिज़ाइन तैयार किया गया। इसके बाद इंजीनियर काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि बिना खंभों के इस ब्रिज को बनाना काफ़ी मुश्किल था। इस ब्रिज को बनाने में केवल 4 खंभे लगाने की बात कही गई थी। इन खंभों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। यही कारण है कि हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से खड़ा है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इस ब्रिज के निर्माण के लिए लगभग 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा स्टील कंपनी ने की थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज को बनाने के लिए नट बोल्टों की जगह पर धातुओं से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो सिर्फ उसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आया करते थे। इस ब्रिज को भले ही हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका रियल नेम रविंद्र सेतु ब्रिज है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज की एक रोचक तथ्य है जो लोगों के बीच में फेमस है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जो कि ब्रिटेन के पास है, लेकिन ब्रिटेन ने ये चाबी अभी तक भारत को नहीं दी है। इस चाबी को लेकर कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे कि बड़े बड़े जहाज़ों को आने जाने के लिए इस चाबी की मदद से इस ब्रिज को खोला जा सकता है, यानी कि बीच से खोला जा सकता है। लेकिन इस चाबी वाली बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो आज भी नहीं हो पाया है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में इस ब्रिज की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टील से बना यह ब्रिज अब खतरे में है। इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंभों पर अब जंग लगने लगा है। लाखों लोगों और उनके वाहनों को संभालने वाला यह ब्रिज अब खतरे में है। दरअसल कोलकाता के लोग पान खाने के ज़्यादा शौकीन हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग इस ब्रिज पर पान खाकर थूकते हैं और फिर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यह ब्रिज न केवल गंदा बल्कि धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है और इस पर जंग लगता जा रहा है। इंजीनियर्स का कहना है कि जिन खंभों पर ब्रिज टिका है उनका साइज कम हो गया है, जिस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों ने अगर गंदगी फैलाना और पान खाना थूकना बंद नहीं किया तो ये ब्रिज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2005 की एक घटना ने इस ब्रिज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल उस समय एक कार्गो शिप इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहा था, जिसके कारण से शिप वहां पर फंस गया, जिसकी वजह से शिप को ब्रिज से निकालने में ब्रिज को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची। इंसानों से ज़्यादा पक्षियां भी इस ब्रिज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये लगातार यहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस ब्रिज को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचती रहती है। यही वजह है कि कोलकाता की सरकार इस ब्रिज को साफ़ करने के लिए हर साल 5 लाख रुपये खर्च करती है। इस ब्रिज को बचाने के लिए हर साल पेंट भी किया जाता है। इस ब्रिज को पेंट करने में लगभग 50,000 लीटर पेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पूरे 65 लाख रुपए लगाए जाते हैं। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को बचाने के लिए सरकार की तरफ से अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग पान खाकर थूकना और गंदगी फैलाना कम नहीं करते। वो दिन दूर नहीं कि लोग अगर इसी तरीके से गंदगी फैलाते रहे इस ब्रिज पर, तो आप इस ब्रिज को जल्द ही खो देंगे। तो दोस्तों, क्या आप इस ब्रिज पर गए हैं? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।